बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है। ठीक है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने इसके अंदर रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है सिर्फ। अब रूट्स क्या होते हैं? जो सोल्यूशन सेट हम फाइंड करते थे वही रूट्स इसके होते हैं। उन रूट्स का सम भी फाइंड करना है। सम मीन्स के उनको प्लस करना है, और प्रोडक्ट मीन्स के उन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई भी करना है। वो हमने फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो जो रूट्स हैं वो फाइंड किए बगैर हमने सम और प्रोडक्ट शॉर्टकट वे में फाइंड करने हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है जी? तो किसी भी क्वेश्चन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने अगर रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसका उसके रूट्स फाइंड करना ज़रूरी नहीं है। हम उसके रूट्स फाइंड किए बगैर भी उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। यानी सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल होता है सी ओवर ए के। ठीक है। अब ए बी सी ये किसके इक्वल हैं? ये ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म को सी के इक्वल पुट करते हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करने ऑफ दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो हमने इसके रूट्स जो हैं वो फाइंड करने, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास है, सम इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। अब हमारे पास अगर ए की टर्म, ए की वैल्यू आ जाए, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट विच इज इक्वल्स टू -5 एंड सी इज इक्वल्स टू 4। तो सम हम फाइंड कर सकते हैं, सम इज इक्वल्स टू माइनस बी। तो 5 के साथ भी माइनस है, ऑलरेडी भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1। और प्रोडक्ट इधर फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या आएगा? सी ओवर ए। सी क्या है? 4 और ए है वो 1। माइनस माइनस प्लस 5, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल। ये सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर ए जो है वो इज इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी इज इक्वल्स टू एक्स कोफिशिएंट एंड सी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। तो सम किसके इक्वल होता है? बी ओवर ए के माइनस बी ओवर ए के। ठीक है। तो माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस -6 ओवर -4। और जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा? -2 बाई -4। तो ये माइनस माइनस से कट गया, क्या रह गया? 4 वन जार 4, टू टू जार 4 और 2 3 जार 6। तो ये -3/2 हमारा सम आ गया। और प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया तो आ गया 2/4। तो 2/4 जो है 2 पे डिवाइड होकर ये रह जाएगा 1/2। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या है? 5, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। प्रोडक्ट और सम इसका फाइंड कर लेते हैं। सम का फॉर्मूला होता है -b ओवर a माइनस -2/a। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2/5। ये इसका सम आ गया। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं विच इज c/a। और c क्या है? 2 और a क्या है? 5। तो इसका प्रोडक्ट भी 2/5 आ गया जी। तो जो इसके अगले 3 पार्ट हैं, पार्ट 4, 5 और 6 रिस्पेक्टिवली, मैंने सारे लिख लिए हैं। अब इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल्स टू -4, b इज इक्वल्स टू -8 एंड c इज इक्वल्स टू -9 जी। तो सम किसके इक्वल है? -b ओवर a के। और प्रोडक्ट जो है वो है c ओवर a। अब पहले b की वैल्यू लगाते हैं, वो आ जाएगी -8/-4। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 वन ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, -2। इसका सम किसके इक्वल आ गया? -2 के इक्वल। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, वो होगा -9/-4। ठीक है। तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 9/4 दोनों जो हैं एक दूसरे पे डिविजिबल नहीं है सेम टेबल पे, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 के जो ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ए इज इक्वल्स टू 16, बी इज इक्वल्स टू -7, सी इज इक्वल्स टू -12 जी। तो सम और प्रोडक्ट यहाँ से भी फाइंड करते हैं। सम इज इक्वल्स टू -b ओवर ए। तो माइनस पहले b के साथ है और b की वैल्यू भी -7 है,
और ए आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 7/16, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो आ जाएगा -12/16। तो 4 पे दोनों नंबर्स डिविजिबल हैं, तो ये आ जाएगा 3/4। कैलकुलेटर की मदद से आपने इसका आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, a इज इक्वल्स टू 0.3, b इज इक्वल्स टू -7.7 एंड c इज इक्वल्स टू 1.8। अब हमने सम और प्रोडक्ट इसका फाइंड करना है, तो इसके लिए लिखेंगे s इज इक्वल्स टू माइनस b/a। b क्या है? -7.7 और डिनोमिनेटर में क्या? 0.3, तो ये हो जाएगा 7.7 डिवाइडेड बाई 0.3 सम। जी तो इसको जी तो अगर इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में की मदद से, तो वो आ जाएगा 25.66, ठीक है। तो ये हमारा सम आ गया। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट क्या होता है? c बाई ए के इक्वल। तो c क्या है? 1.8 और a है 0.3। अगर इनको कैलकुलेटर की मदद से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.0। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। वो कहता है कि रूट्स की मदद से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्रिएट करनी है, बनानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखें, अगर हम सारे पार्ट्स में तो दो दो रूट्स गिवन है, 1, -8/3 मीन्स कि ये 1 एक अलग रूट है और ये दूसरा रूट है, यानी ये उसके सोल्यूशन सेट्स गिवन है किसी इक्वेशन के। अब इन रूट्स की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो वापस फॉर्म करनी है। तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं? इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू S1 प्लस S2। हियर S1 एंड S2 जो है वो दो रूट्स हैं इसके। S1 पहला रूट है और S2 दूसरा रूट है। इसको अल्फा बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अभी ये बुक चेंज हुई है तो उसमें उसने S1 और S2 यूज किया है। मतलब इसका यही है कि जो दोनों रूट्स हैं उनको ऐड करने पे हमें S मिलेगा, जो दोनों रूट्स हमें गिवन होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से P मिलेगा, ठीक है। रिप्रेजेंट हम जिससे भी कर लें। रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो जो S आएगा वो इधर लगा देंगे और जो P आएगा वो इधर लगा देंगे, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल्स टू 0। तो S जो है वो सम ऑफ दी टू रूट से मिल जाएगा और P जो है वो प्रोडक्ट से मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने लिख लिया है, वो है 1, -8/3, यानी ये S1 है और ये S2 है, या ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे S1 और इसको S2, ठीक है। अब हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है क्योंकि एक इक्वेशन बनानी है। तो सम जो है S वो किसके इक्वल है? S1 प्लस S2। तो सम क्या आ जाएगा? 1 -8/3। आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से कर लेना है, इसकी या इसका एलसीएम फाइंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 -5/3, ठीक है। अगर अगर इसका एलसीएम लेंगे तो भी यही आएगा, अगर कैलकुलेटर की मदद से करना चाहें तो सम इसका ये आ जाएगा, सॉरी एस की वैल्यू, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? P इज इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाइड बाई S2, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेगा? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8/3 से, तो ये क्या हो जाएगा? -8/3 ही रहेगा प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। अब हमने इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है? x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल्स टू 0। तो S की वैल्यू लगा देते हैं, वो आ जाएगी -5/3। तो वो ऑलरेडी भी माइनस है इधर, तो वो हो जाएगी +5/3। P की वैल्यू -8/3 इज इक्वल्स टू 0। अब इनकी जो फ्रैक्शन है वो हमने खत्म करनी है, तो क्या करेंगे? 3 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x² प्लस, जब इससे 3 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी इसके साथ x भी है, तो ये रह जाएगा 5x और ये हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू 0। तो इन रूट्स की मदद से हमने क्या किया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म कर ली है जी। तो पार्ट 2 में ये हमारे पास दो रूट्स हैं, तो अब हमने इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम किसके इक्वल है? S1 प्लस S2 एंड प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है? S1 S2 के। सम जो है वो आ जाएगा 3 अंडर रूट प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, अब इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए 3 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6। प्रोडक्ट भी हमारा मिल गया। अब हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। जी तो पार्ट 3 और 4 जो है वो रिस्पेक्टिवली हमने लिख लिए हैं। अब हमने इनका सम फाइंड करना है। सम जो होता है वो है s1 प्लस s2। फिर s1 इज फर्स्ट रूट, ठीक है, और जो s2 है वो दूसरा रूट है, वो क्या है 2 माइनस 3 अंडर रूट। तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। मीन्स कि हमने सम जो है वो फाइंड कर लिया है। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, और 2 माइनस अंडर रूट 3। इसमें अगर देखें तो दोनों फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है। तो जब सेम हो और मिडल जो साइन है वो डिफरेंट हो, तो इसके ऊपर वो आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला जो कि होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1। अब हमने इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 आई है, और प्रोडक्ट जो है वो 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब जो इसका पार्ट 4 है उसको चेक कर लेते हैं। सम होता है इक्वल S1 प्लस S2 के। S1 क्या है 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। सम इसका 0 आ गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, S1 मल्टीप्लाइड बाई S2। S1 क्या है 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 आयोटा। तो ये हो जाएगा माइनस 5 आयोटा, सॉरी 5 5 25। तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। वी नो कि आयोटा स्क्वायर जो है होता है वो होता है -1 के इक्वल। हमने चैप्टर 1 में इस चीज़ की बड़ी प्रैक्टिस की है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 25, -1 इससे मल्टीप्लाई होके साइन चेंज कर देगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू क्या है 0, एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है 25 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको लिखने का मकसद नहीं रहा, ये अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। जी तो नेक्स्ट पार्ट के दो रूट्स हैं हमारे पास, 7 प्लस 2 आयोटा और 7 माइनस 2 आयोटा। इसका सम फाइंड करते हैं जो कि होता है S1 प्लस S2 के इक्वल। S1 क्या है 7 प्लस 2 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। तो 2 आयोटा से 2 आयोटा कट जाएगा, 7 7 आ जाएगा 4। सम आ गया। आप प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं विच इज इक्वल टू S1 मल्टीप्लाइड बाई S2, यानी कि फर्स्ट रूट और सेकंड रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 आयोटा एंड 7 माइनस 2 आयोटा। अब अगर देखें तो दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म सेम है और लास्ट टर्म भी सेम है, और साइन जो डिफरेंट है, तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 49 माइनस 7 7 49 माइनस ये हो जाएगा 2 2 4 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के इक्वल। तो ये -4 मल्टीप्लाइड बाई -1 ये हो जाएगा 49 प्लस 4। तो ये हो जाएगा जी 53। अब हमने इक्वेशन इसकी फॉर्म करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के अंदर इसकी वैल्यूज लगा देंगे जस्ट, ठीक है। ये एस की वैल्यू और ये पी की वैल्यू है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या हम करेंगे, हमें चाहिए दो रूट्स S1 और S2, यानी सोल्यूशन सेट चाहिए इसका, यानी कि दो रूट्स चाहिए, वो हम फाइंड कर लेंगे और उन्हीं दो रूट्स की मदद से हम इन सब की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए S1 और S2 जो है वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रैक्टिस की कि सम फाइंड किस तरह करते थे, माइनस बी ओवर ए से, तो वो दोनों रूट्स का सम हमें मिल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे। देन प्रोडक्ट के लिए सी बाई ए करते थे, तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट मिल जाता था। ठीक है, यानी S1 प्लस S2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें माइनस बी ओवर ए करना पड़ेगा गिवन इक्वेशन का, और गिवन इक्वेशन का प्रोडक्ट के रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी बाई ए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, एक सिचुएशन और है कि जब हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर रहे होंगे तो इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने बहुत दफा आएगी
जो कि है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, यानी दोनों रूट्स का स्क्वायर होगा और सेंटर में प्लस हो। तो क्या करेंगे हम, दोनों इसको अगर एक्सपेंड किया जाए, इसमें 2s1 और s2 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो जो ऐड होगा वो होल स्क्वायर में कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा जो है -2s1 s2 रह जाएगा। मीन्स के ये जो है s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर इज इक्वल टू s1 प्लस s2 होल स्क्वायर हो जाएगा -2s1 मल्टीप्लाइड बाई s2। तो इसको हम यूं सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले से लिख लिया है कि इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ दिस, फाइंड दी वैल्यूज। तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से वैल्यूज फाइंड करनी सम और प्रोडक्ट की। तो a क्या है 3, b क्या है -2 और c क्या है 4। अब जो सम है s1 प्लस s2 इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a, माइनस b की वैल्यू है -2, तो a की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये हमारे पास S1 प्लस S2 की वैल्यू आ गई, मीन्स के सम की वैल्यू आ गई। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, S1 S2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, C/A। तो ये हो जाएगा 4/3 S1 S2। अब यही सम और प्रोडक्ट जो है हम सारे इसके पार्ट्स के अंदर इसी इन्हीं वैल्यूज को यूज करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है कि 1/S1 स्क्वायर प्लस 1/S2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास सिर्फ S1 प्लस S2 और S1 मल्टीप्लाइड बाई S2 की वैल्यू है, स्क्वायर्स की और अलग अलग फ्रैक्शंस में वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम फाइंड करेंगे जी, वो हो जाएगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको एक ये फॉर्मूला बताया था कि जब भी S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर हो, तो वो होता है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2, ठीक है। तो S1 S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा S1 S2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो S1 और S2 की वैल्यू हमने यही यूज़ करनी है सम की और प्रोडक्ट की सारे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सम की वैल्यू है 2/3, 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्रोडक्ट जो है वो है 4/3, और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट जो है वो है 4/3 का स्क्वायर। अब इसको हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए लिख देते हैं, 2 स्क्वायर आ जाएगा 4 और डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस, अब 2 जो है वो 3 से डिनोमिनेटर से नहीं डिवाइड हो रहा, तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 4 ज़र 16/9, ठीक है जी। तो अब हम इसको यूँ लिखते हैं, इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 9 4 माइनस 24, आपने इसको उससे भी सॉल्व कर लेना है, आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना। बताने वाली बात ये है कि जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, तो जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है वो न्यूमरेटर में जाके उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी 16/9 को लिखेंगे 9/16, ठीक है। तो ये 9 9 से कट जाएगा, ये हो जाएगा -20/16। तो ये दोनों 4 पे डिविजिबल हैं, इसको लिख देंगे 4 5 आर 20 और 4 4 आर 16। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। तो नेक्स्ट पार्ट है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। ये हम जानते हैं कि इसको लिखते हैं S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -2 S1 S2। ये आपने टर्म जो है वो याद रख लेनी है, जब भी दोनों S1 और S2 यानी दोनों रूट्स का अलग अलग स्क्वायर हो, तो वो किसके इक्वल होता है, दोनों रूट्स का सम के होल स्क्वायर के -2 मल्टीप्लाइड बाई दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब जो सम वाली वैल्यू है वो हमने पुरानी वही यूज़ करनी है, यही वैल्यूज़ हम यूज़ करते रहेंगे। सम की वैल्यू हमने फाइंड की 2/3 और प्रोडक्ट की 4/3, तो यही वैल्यूज अब हम इधर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या जाएगा 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, तो ये हो जाएगा 4/9 माइनस 8/9, सॉरी 8/3, ठीक है। 4 2 ज़ार 8 और डिनोमिनेटर में 3 आ गया। इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 4 माइनस 24, ये हो जाएगा -20/9। तो 20 और 9 दोनों सेम नंबर पे डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। पार्ट 3 है 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4। तो इसको हमें अलग करना पड़ेगा, S1 और S2 को अलग निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों टर्म्स में से 2 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 4, ठीक है। तो अब इसका S1 और S2 की जगह पे क्या लगा देंगे, जो इसका सम है वो है 2/3,
ये वैल्यू लगा दी इसकी हमने, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 4/3 प्लस 4। अगेन अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 प्लस 12, ये हो जाएगा जी 16/3। ये भी हमने आंसर फाइंड कर लिया जी। तो नेक्स्ट दोनों पार्ट्स 4 और 5 मैंने लिख लिए हैं। अब इनका जो सम है वो भी ऊपर लिख लिया, सम और प्रोडक्ट बार बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी सेम है, वो ऊपर लिख लिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा S1 S2। अब डिनोमिनेटर में S1 है तो S2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर S1, तो क्या आ गया जी, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 S2। S1 प्लस S2 किसके इक्वल होता है, 2/3 के इक्वल, जो कि हमने पहले से ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4/3। अब फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, तो दोनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगी और न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, यानी इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब पार्ट 5 हमने सॉल्व करना है, ये भी दो फ्रैक्शंस हैं और ऐड हो रही हैं, तो जब भी दो फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम ही फाइंड करते हैं। तो S1 S2 इसका एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। तो S1 प्लस S2 का जो अलग अलग स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, वो हमने फार्मूला याद किया हुआ है, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2। ठीक है। और डिनोमिनेटर में S1 S2 एज इट इज़। तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज़ लगा देंगे। S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है, 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2, S1 S2 की वैल्यू क्या है, मल्टीपल की 4/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4/3। 2 2 ज़ार 4 और डिनोमिनेटर में 9, 4/9 माइनस 4 2 ज़ार 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में 4/3 था ये 3/4 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे 9, ऊपर न्यूमिनेटर में 4 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 3, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 24 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। ठीक है, तो 24 में से 4 माइनस करेंगे तो -20/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। ठीक है, अब 3 जो है 9 से कट जाएगा सेम टेबल पे और 4 20 पे कट जाएगा, तो ये रह जाएगा -5/3। ठीक है जी। अब अगले दो क्वेश्चन जो हैं पार्ट 6 और 7 हमने कंजेक्टिवली लिख लिए हैं। पार्ट 6 है S1 और S2 जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो S1 और S2 जो कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे S2 बच जाएगा और सेकंड टर्म में S1 बच जाएगा। ठीक है जी, तो S1 मल्टीप्लाइड बाई S2 और इसको हम सीक्वेंस में लिख लेंगे S1 प्लस S2। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, तो मल्टीपल की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स में फर्स्ट टर्म में S1 जो है वो 3 टाइम है और S2 जो है वो 1 टाइम है। एज इट इज़ सेकंड टर्म में S1 1 टाइम है और 3 जो 2 है वो 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर वो रिमेनिंग बच जाएगा। अब S1 और S2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये स्क्वायर वाली हमने वही वैल्यू लगा देनी है, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और -2S1 मल्टीप्लाइड बाई S2। अब इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे, S1 मल्टीप्लाई बाई S2 की वैल्यू है 4/3 और इसकी होती है 2/3 होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। ये आ जाएगा 4/3 एज इट इज़, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 माइनस 8/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4/3 एज इट इज़, एलसीएम आ गया 9। या आप कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ही, लेकिन हम लिखेंगे 9 4 माइनस 8 3 24। तो 24 में से अब 4 हम माइनस करेंगे, माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 4 3 एज इट इज़ और ये रह जाएगा -20/9। तो इनको न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो वो हो जाएगा -480/9 3 27। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट 8 जो कि S1 - 3 और S2 - 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे S1 को पूरी ब्रैकेट के साथ, तो वो हो जाएगा S1 इंटू S2 -3 -3 इंटू S2 -3। ठीक है जी, S1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे S1 S2 -3 S1 और -3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 S2 + 9।
ये रह जाएगा S1 S2 एज इट इज़, और इन दोनों में से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। ये -3 कॉमन है, S1 प्लस S2 प्लस 9 जो है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। इसकी वैल्यू S1 मल्टीप्लाई बाई S2 की वैल्यू -3, सम की वैल्यू 2/3 वो लगा देंगे, और प्लस जो है वो 9 कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये डिनोमिनेटर से कट गया 3, तो ये 4/3 -2 प्लस 9 ये बच गया। इन दोनों को अब हम ऐड कर देते हैं। 4/3 9 में से 2 माइनस करेंगे तो +7। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, तो इनको क्या करेंगे, एलसीएम की मदद से सॉल्व कर लेंगे। 3 एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस 7 3 ज़ार 21, तो 7 3 ज़ार 21 आया, उसमें ऐड कर देंगे 4, तो वो हो जाएगा 25/3। ठीक है जी, ये दोनों सेम पे डिविजिबल नहीं है, तो ये एज इट इज़ आंसर आ गया जी। तो इस एक्सरसाइज के हमने पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए